अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह एंड वेलकम बैक टू हुनरमंद। आज मैं आप लोगों को कैपकट के बारे में बताऊंगा और ये एक बहुत ही ज़बरदस्त टूल है, प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपनी वीडियो एडिटिंग और आर्ट वर्क डिज़ाइन कर सकते हो कम्प्लीटली फॉर फ्री। ठीक है, CapCut.com पे आप आइए। इनके पास बहुत सारे टूल्स हैं, मतलब क्लिप्स टू वीडियोस। आप उसके ऊपर वॉइस ओवर डालें, वीडियो अपस्केलर और ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर में दिखाता हूँ। अच्छा, तो सबसे पहले इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत ही आसान है। आप इसके ऊपर क्लिक करें। आपके पास जो है ना, ईमेल एड्रेस होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके पास गूगल का अकाउंट है, लॉग इन हुआ हुआ ऑलरेडी, तो आप यहाँ पे क्लिक कर लें। ठीक है, और मैं तो वैसे प्रेफर करता हूँ कि यहाँ यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस डालें और सेपरेटली आपके पास भले लाइव का है, हॉटमेल का है, जीमेल का है, जो भी अकाउंट है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डालें, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करें। फिर जो है वो आप एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा, वहाँ पे आप अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एंटर करें। कुछ और डिटेल्स होंगी, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, और फिर अपना यूज़र नेम और पासवर्ड सेलेक्ट करके आप सबमिट दबाएंगे तो आपको एक वेलकम ईमेल आएगी। हो सकता है वो आपको एक वेरिफिकेशन ईमेल भेजे। वेरिफिकेशन ईमेल में क्या होता है कि अभी यहाँ पे देख लेते हैं। ये आपकी वेलकम ईमेल आएगी, ठीक है। और अगर वेरिफिकेशन ईमेल होगी तो उसके ऊपर 4 डिजिट्स का कोड होगा, 4 या 5 डिजिट्स का। और यहाँ पर आपके 5-6 बॉक्सेस बने हुए आएंगे, वहाँ पे आप सिंपली अपना नंबर एंटर करेंगे और वेरीफाई करेंगे तो आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा। अच्छा, अब चलते हैं अपना डैशबोर्ड पर। ओके, लॉगिन करने के बाद जो है ना, बाय डिफ़ॉल्ट आपका लाइट मोड पे होगा। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और डार्क मोड मैं प्रेफर करता हूँ बिकॉज़ उसमें जो है ना, सब चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखाई देती हैं। तो ये वापस से डार्क मोड पे आ देते हैं। अच्छा, तो आप सबसे पहले तो स्टार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे जो है ना, बने बनाए वीडियोस और आर्ट वर्क्स आपको मिलेंगे बहुत सारे। ठीक है, तो मतलब आप टेम्पलेट्स पे चले जाएं। और अच्छा, मैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ, ये क्यों कैपकट क्यों इतना ज़बरदस्त है। पहले क्या होता था कि जो है ना, डिज़ाइनिंग के लिए आपको फोटोशॉप का टूल या एआई, एडोब इलस्ट्रेटर सीखना पड़ता था। उसको खाली सीखने में ही जो है ना 6 महीने लग जाते हैं। और जब आप इतना टाइम लगाते हैं कोई चीज़ सीखने के लिए, जब आप प्रैक्टिकली उसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं तो आप भूल चुके होते हैं आपने 5-6 महीने पहले क्या सीखा था। तो उसको एक प्रोफेशनल और एक्सपर्ट लेवल का डिज़ाइनर बनने में ही जो है ना आपको साल लग जाता है। ये टूल एक ऐसा टूल है कि ये बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है, आसान है, क्विक है। आप मतलब 5-6 दफ़े यूज़ करेंगे तो आप सब चीज़ें सीख लेंगे। बहुत ही आसान है, ठीक है। और ये जो होम बेस्ड वर्कर्स हैं और जिन्होंने अपना नया नया बिजनेस स्टार्ट किया है, उनके लिए तो ये सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। इनफैक्ट अगर आप बहुत पहले से भी अपना बिजनेस चला रहे हैं तो भी आप ये यूज़ कर सकते हैं, मतलब प्रोफेशनली इसको आप यूज़ करें। अच्छा, ये टेम्पलेट का सेक्शन है। टेम्पलेट बेसिकली यहाँ पे बनी बनाई वीडियोस हैं, ठीक है। आप इनके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप अपनी वीडियोस या पिक्चर्स, आप एलिमेंट्स जो है ना ऐड कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस टेक्स्ट की देखिए कितनी ज़बरदस्त एनिमेशन है। अच्छा, तो फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई पर्टिकुलर टॉपिक ढूंढना है ना, एक तो यहाँ पे इतनी सारी कैटेगरीज बनी हुई है नीचे, ठीक है। स्पोर्ट्स एंड फिटनेस का चेक करते हैं। ये देखिए इतनी ज़बरदस्त वीडियोस बनी हुई हैं, बनी बनाई, एनिमेटेड। और इसके ऊपर फॉर एग्जांपल ये क्लिक करके देखते हैं, थोड़ा सा लोड होने में लग रहा है।
हाँ, ओके, ये चेक करते हैं। 13 सेकेंड्स की क्लिप है। अगर आपने इसको एडिट करना है, आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करें, आपका एडिटर खुल जाएगा। ठीक है। और एडिटर को कैसे यूज़ करते हैं उसकी मैं अलग से वीडियो बना के दिखाऊंगा। सही है। अभी मैं खाली आपको डैशबोर्ड के बारे में बता रहा हूँ, ताकि क्योंकि पहली दफ़े जब यूज़ करते हैं तो ये जो है ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होता है, लेकिन ये इतना है नहीं। तो आप यहाँ पे कैटेगरी या कीवर्ड्स डाल के सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है। फूड है, आपका फूड का बिजनेस है, अब देखें फूड से रिलेटेड इतनी ज़बरदस्त बनी बनाई वीडियोस आ गई हैं। ये देखें। अब खाली इस तरह की वीडियो बनाने के लिए एक प्रोफेशनल को जो है ना 2-3 घंटे लग जाते हैं, मतलब वो जितना भी एक्सपर्ट हो, लेकिन उसकी एडिटिंग करना, फिर उसकी रेंडरिंग करना, फिर खाली ये भी नहीं, फिर आपके पास एक बहुत ही ज़बरदस्त लैपटॉप हो या कंप्यूटर होना चाहिए जिसकी बहुत ही हाई कॉन्फ़िगरेशन हो। मतलब उसका मतलब ये है कि एक्सपेंसिव कंप्यूटर होना चाहिए। तो अब ऑब्वियसली सबके पास, जो न्यू बिजनेस स्टार्ट करते हैं उस वक्त तो सबके पास इतना पैसा होता नहीं है, और फिर टाइम भी नहीं होता। मेन चीज़ ये है कि आपका टाइम कितना बच रहा है। सही है। अच्छा, अब इमेजेस पे आ जाते हैं। आप सिंपली इसको सेलेक्ट करिए, वन मोर देन 300 रिजल्ट्स। ये देखिए इतने ज़बरदस्त आर्ट वर्क्स। आप यहाँ से इंस्पिरेशन लेके इसी के ऊपर फ्रॉम स्क्रैच भी बना सकते हैं। और टाइम बचाना है, अगर आपका कुकिंग या फूड का शौक है, रेसिपीज़ का शौक है, कंटेंट क्रिएट करना है, देखें कितना ज़बरदस्त कंटेंट है। इसको बस सिंपली क्लिक करें, यूज़ करना है, तो आप यूज़ करेंगे तो आपका इमेज एडिटर खुल जाएगा। अच्छा, रीसेंट ड्राफ्ट्स में का जो सेक्शन है, ये बेसिकली वो सेक्शन है जहाँ पे आप ऑलरेडी किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे, और बाद में आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो आप सेव कर सकते हैं। अच्छा, मैजिक टूल्स पे आप आके देखें। ये कुछ एडिशनल टूल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लॉन्ग वीडियोस को शॉर्ट करना है, क्लिप्स टू वीडियोस, आप क्लिप्स को ऐड करें उसकी पूरी वीडियो बना दें। अच्छा, इसको आप एक्सप्लोर करें, स्क्रिप्ट वीडियो, आप मतलब स्क्रिप्ट लिखेंगे तो उसकी वो वीडियो बना के दे देगा। अच्छा, इसमें ये भी है कि ये सब कुछ जिसके ऊपर फ्री का टैग लगा हुआ है ना, तो वो फ्री है। कुछ में फ्री का टैग नहीं लगा हुआ है, लेकिन जब आप चेक करेंगे तो आपको क्या कहते हैं वो, या तो फ्री होगा या फिर पेड होगा। सही है। लेकिन अभी इनिशियल लेवल में आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत सारे टूल्स तो फ्री भी हैं इसमें, जैसे बैकग्राउंड रिमूवर है। ठीक है। टेक्स्ट टू स्पीच, और अपस्केलर इसमें है, एक सेकंड में देखते हैं, फॉर वीडियोस। ये जो है ना ये फ्री है। ये इसके ऊपर आप सिंपली क्लिक करें। ये क्या करता है कि आपके पास कोई वीडियो है, पुरानी क्वालिटी की है या थोड़ी सी धुंधली है, और इमेजेस भी हैं अगर, तो इमेज को भी अपस्केल कर देता है। ये तो बस वीडियो के लिए है स्पेसिफिकली, तो इसको खुलने में थोड़ा टाइम लगा। इधर आप खाली सिंपली अपलोड का बटन दबाएं, और आप अपने कंप्यूटर में जहाँ पे वो फाइल पड़ी हुई है उसको अपलोड कर दें। तो इस तरीके से ये कितना ज़बरदस्त टूल है, मतलब। और सबसे बड़ी बात यह है कि फ्री है। ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर जो मैजिक टूल्स हैं ये भी फ्री हैं। अच्छा, स्पेस के सेक्शन में आ जाते हैं। ये देखिए मैंने 3 सेक्शन बनाए हुए हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो स्पेस होगी वो 1 GB की होगी, लेकिन जब आप क्रिएट न्यू स्पेस करेंगे, अभी तो मेरे पास एक स्पेस बनी हुई है, तो इसको चलें डिलीट कर देते हैं। कंफर्म डिलीट करने के लिए बोल रहा है कि स्पेस का नाम लिखें और फिर डिलीट कर दें। ठीक है, ये डिलीट हो गया। अच्छा, लेट्स क्रिएट अ न्यू स्पेस, थर्ड, वही बनाते हैं। ठीक है। अब बहुत ही सिंपल। अब आप देखें, बस खाली मैंने क्रिएट स्पेस का बटन दबा दिया और ये आपका बन गया। और जो दूसरी और तीसरी आप स्पेस बनाएंगे, मैक्सिमम 3 स्पेसेस बना सकते हैं, तो उसके अंदर 5 GB की स्पेस मिल जाती है। फर्स्ट वाले में तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 GB होता है, और वैसे 1 GB भी काफ़ी होता है। जब आपका कोई
कंटेंट पुराना हो गया, आपने यूज़ कर लिया तो आप उसको ट्रैश कर दें, नहीं तो फिर आप अपग्रेड कर लें। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है और इतना बजट है तो आपका क्या कहते हैं अपग्रेड कर सकते हैं। अच्छा, आप किसी भी स्पेस पे जाए, स्पेस का मतलब ये है कि ये वो सेक्शन है जहाँ पे आप अपना लोगो डाल दें, मज़ीद एडिशनल आर्ट वर्क्स हैं, पिक्चर्स हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे डालेंगे। फिर आप अपने एडिटर खोलते हैं और वहाँ पे जाके आप चीज़ों को कंबाइन करके अपना आर्ट वर्क या वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल कोई सा भी आप स्पेस खोलें, यहाँ पे ये बहुत वीडियो एडिटिंग करनी है तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दें। अभी इमेज एडिटर खोल लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी ये इमेज एडिटर आ गया। सबसे पहले तो आप अपना डायमेंशन सेलेक्ट करते हैं। आपको पता है फेसबुक और सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, सब पे जो है ना डायमेंशंस डिफरेंट होती हैं। जैसे इंस्टाग्राम की स्टोरी है तो उसकी डायमेंशन ये होगी, टिकटॉक की है, रील है, तो या यूट्यूब शॉर्ट है, तो वो सब अच्छा बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे दिया हुआ भी है। मतलब आपको मेमोराइज करने की भी ज़रूरत नहीं है, वो पहले से ही बता रहे हैं कि आपका जो है ना थंबनेल इस तरीके से होना चाहिए, इतनी डायमेंशन का होना चाहिए। सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का है यहाँ पर। ये आपकी आर्ट वर्क स्पेस है, ये सारे टूल्स हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। ये कौन सा टूल किस पर्पस के लिए होता है ये बाद में मैं आपको विद एन एग्जांपल एक्सप्लेन करूँगा। तो मकसद कहने का ये, चलें ये भी देख लेते हैं वीडियो। वीडियो में भी जो है ना डिफरेंट टाइप्स होती हैं। स्क्वायर वीडियो आप बना रहे हैं या आप 19:20 के रेशियो के बना रहे हैं, तो यहाँ रेशियो से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब यूट्यूब के लिए है तो आप ये सिलेक्ट कर लें, ठीक है। तो ये तो आपका स्पेस का सेक्शन हो गया, टेम्पलेट्स, बस दैट्स इट। और अगर आपने अपनी स्पेस में कोई फोल्डर क्रिएट करना है तो आप फॉर एग्जांपल फूड प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप अपना ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं, आपका कंटेंट भी सेफ रहेगा। ये है, इसको डबल क्लिक करें, इसके अंदर आपने मज़ीद फाइल्स डालनी है तो अपलोड कर दें, या पूरा का पूरा फोल्डर अपलोड करना है अपने कंप्यूटर से अपलोड करना है यहाँ पे। अच्छा, जो भी चीज़ आप यहाँ पे अपलोड करेंगे वो आपको इस सेक्शन में आपको मिल जाएगा। मतलब जब आप अपना एडिटर खोलेंगे तो एडिटर में यहाँ पे सारी चीज़ें बनी हुई आ रही होंगी, ठीक है। मतलब आपका मटेरियल पड़ा होगा, वहाँ से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये सेक्शन आपका आपकी प्रोफाइल है और सेटिंग्स, सिंपल सेटिंग्स में जाके देखते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो भी सेटिंग है इसको एज इट इज़ ही रहने दें, कभी कोई भी चीज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जब से क्रिएट किया मैंने कभी कोई चीज़ छेड़ी नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये जो कैपकट है आपके मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन में भी अवेलेबल है, एप्पल स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पे। लेकिन मैं रेकमेंड ये करूँगा कि आप अपने कंप्यूटर या डेस्कटॉप या लैपटॉप पे हमेशा यूज़ करें, कम से कम शुरू में जब आप सीख रहे हैं तो उस पर्पज़ के लिए तो आप अपना वेबसाइट यूज़ करें। मतलब ब्राउज़र खोलें, ब्राउज़र पे आप इसको यूज़ करें यहाँ पे। क्योंकि एक तो मोबाइल फ़ोन्स में मेमोरी स्पेस का मसला हो जाता है। अच्छा, फ़ायदा क्या है मोबाइल की ऐप यूज़ करने में, ये है कि आप डायरेक्टली टिकटॉक की वीडियो बनाएंगे तो डायरेक्टली वहाँ से अपलोड कर दें, यूट्यूब के अकाउंट में डायरेक्टली अपलोड कर दें, अपना सोशल मीडिया अकाउंट पे अपलोड कर दें आर्ट वर्क बनाने के बाद। लेकिन जो वीडियोस होती हैं उसके फाइल साइज़ इतना होता है कि आपके मेमोरी इशू होगा, फिर मेमोरी का मसला होगा, फिर आप क्या करेंगे कि आपको कार्ड ख़रीदना पड़ेगा। दूसरा फ़ायदा ये है डेस्कटॉप पे यूज़ करने का कि आपको ये पूरी एक बड़ी स्क्रीन मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। यही टूल्स आपके मोबाइल फ़ोन में भी अवेलेबल होंगी, लेकिन मोबाइल की स्क्रीन इतनी छोटी होती है कि ये सब चीज़ें कॉम्प्लेक्स और कॉम्पैक्ट होती हैं, ठीक है। कॉम्पैक्ट भी होगी, आप आर्ट वर्क बनाएंगे, वीडियो एडिटिंग करेंगे तो आप सही तरीके से कर नहीं पाएंगे। मतलब आपको एक फ़ाइनल आउटपुट देखना होगा तो आप सही तरीके से देख नहीं पाएंगे। तो सबसे बेस्ट ये है कि आप यहाँ से यूज़ करें। तो ये जो है ना मुझे आप लोगों को दिखाना था कि इसको यूज़ करें अपने बिज़नेस के लिए। ज़्यादातर लोग ऑब्वियसली जब एक स्टार्टअप होता है तो आपके पास इतनी बड़ी टीम नहीं होती है। डिज़ाइनिंग अगर आप लोग खुद करें तो सबसे पहले टूल सीखना होगा, फिर उसमें इतना टाइम लग जाता है।
फिर सारा टाइम अगर आप डिज़ाइनिंग में लगा लेंगे तो फिर आप बिज़नेस की जो और एक्टिविटीज़ होती हैं, ऑपरेशंस होती हैं, वो कैसे आप मैनेज करेंगे? तो सबसे बेस्ट टूल तो ये है। एंड डू कमेंट एंड लेट लेट अस नो कि क्या कहते हैं, आपको कैसी लगी ये ऐप। और फिर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो जो है ना, असल मकसद ये है कि जो है ना, हम लोग ये चाहते हैं कि जो होम बेस्ड वर्कर्स हैं उनको, वो लोग भी वो सब कुछ करें जो बहुत बड़े ब्रांड्स करते हैं। ठीक है, मतलब सोशल मीडिया के ऊपर प्रमोशन करनी है अपनी प्रोडक्ट की, सेल करें, तो उनकी तरह से आप भी काम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो है ना बहुत बड़ी टीम हो, या आपने किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी को हायर किया हो। शुरू में तो किसी के पास पैसा नहीं होता, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है क्या है, यूज़ कैपकट। अच्छा, इसके तरह और भी टूल्स आपको मिलेंगे, लेकिन मैंने पर्सनली बहुत सारे टूल्स यूज़ करे हैं, एडोब को भी यूज़ किया है, लेकिन आई पर्सनली फील कैपकट इज़ द बेस्ट। बाकी टूल्स में और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर उसमें वही अपग्रेड करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें तो आपको फ्री में मिल जाती हैं। मतलब जब आपके पास बहुत सारे पैसे हों तो खाली एक्सप्लोर करने के लिए आप भले अपग्रेडेड अकाउंट यूज़ करें, तो देखें, एक दफ़ा आपको मज़ा आ जाएगा, आप आपके फ़ायदे में रहेगा, तो आप फिर ऑब्वियसली इसको और तरीके से भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। सो थैंक यू सो मच।